हमें अपने अपने घर बना लेने चाहिए। अब ठंड काफी बढ़ने लगी है। मैंने तो नए घर की तैयारी शुरू कर दी। मैं तो इस बार लकड़ी का घर बनाने वाली हूँ। मैं तो अपने लिए मिट्टी का घर बनाऊंगी। भाई मेरे कालू जी तो मेरे लिए कपास का घर बनाएंगे। टूनी बहन, तुम भी कुछ बताओ, तुम लोग इस बार कैसा घर बनाने वाले हो? अरे ये टोनी क्या ही बोले। इसका मूर्ख पति हर समय अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने लगा रहता है। उसे अपना घर बनाने का समय कहाँ मिलेगा। गौरी कौवी, तुम चिंटू के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? तो सुनो, कल की बात है। कौवी, जल्दी जल्दी से सारी सब्जियां तोड़ो, नहीं तो शाम तक ये सारी सब्जियां गल जाएंगी। कालू जी मैं थक चुकी हूँ। रुकिए जरा, मैं अभी कुछ करती हूँ। कौवी पास के खेत से सब्जी तोड़ रहे टोनी के पति के पास आई। चिंटू भैया, मेरे पैर में चोट लग गई। आप सब्जी तोड़ने में कालू जी की मदद कर दीजिए। हाँ गौरी बहन, मैं अभी सब्जियां तोड़ने में तुम्हारी मदद करता हूँ। शाम तक कालू कौवा की सभी सब्जियां टूट चुकी थी और चिंटू की सभी सब्जियां गल चुकी थी। कौवी सभी को ये बात बताकर जोर जोर से हंसने लगी। गौरी कौवी, तुम कितनी एहसान फरामोश हो। मेरे चिंटू जी ने तुम्हारी मदद की और तुम उन्हीं का मजाक बना रही हो। कुछ समय बाद, चिंटू जी आने में देर क्यों लगा दी। हाँ टोनी, मैं सरला मौसी के बच्चों को स्कूल से लेने गया था। अगर मैंने चिंटू जी को बताया कि जंगल के सभी पंछी उनका मजाक बनाते हैं और उन्हें मूर्ख बोलते हैं, तो चिंटू जी को बहुत बुरा लगेगा। टोनी जल्दी खाना ले आओ, तेज भूख लगी है। टोनी ने चिंटू को खाना खिला दिया। चिंटू जी, ठंड से बचने के लिए हमें अपना नया घर बनाना होगा। हाँ टोनी, मैं तुम्हारे और लड्डू के लिए सबसे अच्छा घर बनाऊंगा। जंगल के सभी पंछी अपने अपने घर बनाने लगे हुए थे। चिंटू जंगल से जा रहा था। तभी चिंटू को बबली तोती मिली। वाह बबली बहन, तुम्हारा घर तो देखने में बहुत सुंदर है। चिंटू भैया जाते हुए ये लकड़ी रास्ते में फेंकते जाना। चिंटू लकड़ी का गट्ठड़ अपने साथ लेकर आ गया और लकड़ियों से अपने घर का ढांचा बनाकर तैयार कर लिया। उधर अम्मा ने अपना मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर लिया था। चिंटू जंगल से जा रहा था। तभी अम्मा की नजर चिंटू पर पड़ी। अरे चिंटू बेटा, जरा मेरे पास तो आ। चिंटू अम्मा के पास आया। चिंटू बेटा, इस मिट्टी को पेड़ के नीचे फेंक दे, मैं अंदर जाकर आराम करती हूँ। चिंटू मिट्टी को लेकर अपने साथ चला गया और अपने पूरे घर को मिट्टी से लेसकर तैयार कर लिया। कौवी, ये बची हुई कपास पेड़ से नीचे फेंक दो। टोनी, तुम मेरे लिए खाना बना लो, मैं अभी आया। चिंटू जंगल से गुजर रहा था। तभी चिंटू की नजर कपास पर गई। चिंटू ने कपास को लाकर अपने घर पर चिपका दिया। चिंटू ने अपनी बुद्धिमानी से अपना घर बनाकर तैयार कर लिया। चिंटू जी, अब इस घर को सजाने का काम मेरा है। कुछ ही देर में टूनी ने अपने घर को सजा दिया। सभी पंछी अपने अपने घर में सोए हुए थे। तभी अचानक जंगल में ठंड काफी अधिक बढ़ने लगी। सभी पंछी अपने अपने घरों से बाहर आ गए। मेरी तो सारी मेहनत खराब हो गई। सारे घर की मिट्टी बर्फ गिरने के कारण बह गई। अम्मा, मेरा भी लकड़ी का घर खराब हो गया। हम लोग जिस चिंटू को सबसे मूर्ख मानते थे, उसी ने सबसे अच्छा घर बनाया है। चलो दोस्तों चिंटू के पास, अब तो वही हमारी मदद कर सकता है। टोनी, तुम्हारा घर तो अंदर से बहुत गर्म है। चिंटू, हम सभी के घर बर्फ गिरने के कारण खराब हो गए। हमारी मदद करो, हमें अपने घर में रहने दो। चिंटू भैया, हमें माफ कर दीजिए।
कौवी बहन, तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम हमारे घर में रह सकते हो। फिर टोनी और चिंटू ने सभी को ठंड से बचा लिया और अपने घर में रहने दिया। फिर सभी पंछियों ने चिंटू के घर की जमकर तारीफ की।